Hi and welcome to our daily mains answer writing initiative day 22. Today we'll be discussing about EWS economically weaker section reservation. This is a new form. This can be considered as a new form of reservation. सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इस पे एक रूलिंग दी थी जिसमें EWS रिजर्वेशन को जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था कि इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, उसको उन्होंने अपहेल्ड किया है कि दिस रिजर्वेशन EWS reservation is constitutionally sound and valid. So our question for today will be based on EWS reservation itself. The question for today is 103rd Amendment to the Constitution seeks to define backwardness with a new approach, discuss the provisions, challenges and issues associated with EWS reservation. So we will have to discuss first thing what is 103rd Amendment which is related to EWS reservation. हाउ डज इसको हम डिस्कस करेंगे ओवर द आंसर. इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज इट सीक्स टू डिफाइन बैकवर्डनेस विथ अ न्यू अप्रोच विथ अ न्यू एंगल. कैसे ये बैकवर्डनेस को एक नई डेफिनेशन, नया पैराडाइम, नई डायरेक्शन देता है देखने का. एंड इससे रिलेटेड हमको तीन चीज़ें डिस्कस करनी है कि EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविज़न क्या है जो हम 103rd अमेंडमेंट के साथ ही डिस्कस कर लेंगे इंट्रो में. Then what are the challenges associated with the implementation of EWS reservation and what are the issues which are associated. क्या क्या issues हैं constitutionally practically implementation में EWS reservation के, ये हम वहाँ पे discuss करेंगे. So let's start with our answer. Intro में हम दो चीज़ें लिखेंगे कि what are the constitutional provision which relates to reservation, which relates to provision of reservation in general and what is 103rd Amendment Act. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. What you need to remember is कि what is Article 15 and Article 16 जो रिजर्वेशन के प्रोविज़न जिनके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनली डाले गए हैं. आर्टिकल 15 जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ये आर्टिकल 15 एंड 16 दोनों राइट टू इक्वलिटी के अंदर में आते हैं जिसमें एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ इंश्योर्ड इक्वलिटी irrespective of any kind of ground. आर्टिकल 16 जो है ये सिटीजन्स को एश्योर करता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी दी जाएगी. दे विल हैव इक्वल राइट इन क्लेमिंग फॉर एनी जॉब अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज, कि किसी स्पेशल कारण से, कुछ अदर रीज़न के कारण से एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पे ये लोग ही एलिजिबल है एम्प्लॉयमेंट के लिए. अदर देन दैट सारे सिटीजन्स इक्वली अपॉर्चुनिटी होल्ड करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर एनी जॉब. बट इन्हीं प्रोविज़न के अंदर में, इन्हीं आर्टिकल के अंदर में कुछ क्लॉजेस डाले गए हैं टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन. आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, बट आर्टिकल 15(4) सेज कि कुछ जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी हिस्टोरिकली जिनके साथ इनजस्टिस हुई है, जैसे कि SC हो गए, ST हो गए, इन लोगों को इक्वलिटी मतलब कहीं पे स्पेशल प्रोविज़न इनके लिए लगाए जा सकते हैं. एंड जस्ट बिकॉज आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, एनीवन कैन नॉट क्लेम कि SC ST को स्पेशल एडवांटेज क्यों दिया गया है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सिमिलरली आर्टिकल 16(4) ये बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट में SC एंड ST के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं जिस पे दे विल नॉट हैव टू कम्पीट विद अदर पर्सनस, या जिस पे अदर सिटीजन्स हु डू नॉट बिलोंग टू SC और ST दे कैन क्लेम जॉब, दे कैन नॉट क्लेम जॉब. सो वहाँ पे इक्वलिटी का प्रोविज़न आर्टिकल 16 का प्रोविज़न नहीं लगेगा. आर्टिकल 16(4) जो है इट प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SCs एंड STs फॉर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड नो वन कैन क्लेम कि यहाँ पे इक्वलिटी का वायलेशन है. सो दीज आर द रेलिवेंट आर्टिकल्स of constitution which deals with reservation. 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक और प्रोविज़न ऐड करा था इसके अंदर में, आर्टिकल 15 और 16 के अंदर में, जिसके अंदर में ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं बट हु डू नॉट बिलोंग टू दीज कम्युनिटीज़, दीज ग्रुप्स, दैट इज़ SC ST और बैकवर्ड क्लासेस. in basically conclusion they belong to forward classes or they belong to general classes. वो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करने का एक क्राइटेरिया है, तो दे विल बी प्रोवाइडेड विथ अ 10% कोटा. उनके लिए 10% सीट्स रिजर्व की जाएंगी. ये अमेंडमेंट जो है एक्सप्लिसिटली रिमूव करता है, मतलब ऐसे लोग जो SC ST OBC का रिजर्वेशन गेन कर सकते हैं या गेन कर रहे हैं, उन लोगों को
यहाँ पे EWS का एडवांटेज देने से मना करता है, मतलब दे कैन नॉट क्लेम EWS रिजर्वेशन एट द सेम टाइम. दिस इज नोन एज वर्टिकल रिजर्वेशन. वर्टिकल रिजर्वेशन मीन्स यू हैव क्रिएटेड सेपरेट क्लासेस ऑफ रिजर्वेशन, एक SC के बेस पे, एक ST के बेस पे रिजर्वेशन, एक EWS के बेस पे, एक OBC के बेस पे, and anyone claiming benefit of this class of any one reservation of any one class of reservation cannot claim benefit for any second class. So one who has taken advantage of SC reservation cannot claim advantage of ST reservation at the same time. This is known as vertical reservation. And horizontal reservation means जब आप रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन बेनिफिट गेन करते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गेनिंग SC का रिजर्वेशन, यू हैव SC का रिजर्वेशन, यू आर अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन अंडर SC कोटा, and if you are women also, so you are also applying for women quota. So women SC reservation के अंदर में you can apply, so that becomes a horizontal reservation. As a woman you have applied for reservation within the SC category. So this is known as horizontal reservation. So vertical reservation यहाँ पे provide कर रहा है 103rd Constitutional Amendment Act के अंदर में, जिसके अंडर में जो कोई भी अदर क्लासेस का रिजर्वेशन गेन नहीं कर सकता, बेनिफिट गेन नहीं कर सकता, दे कैन गेट रिजर्वेशन अंडर EWS कैटेगरी. सो व्हाट इज़ द चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग EWS कोटा? EWS रिजर्वेशन को अप्लाई करने में क्या चैलेंज है? पहला तो ये इंदिरा सोनी की जो केस की रूलिंग है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है इन इम्प्लीमेंटेशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली. भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इश्यूज़ हैं EWS रिजर्वेशन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के क्या ओपिनियन है उस पर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी वी आर डिस्कसिंग कि अगर हम EWS कोटा लगाते भी हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं. तो इंदिरा सोनी केस के अंदर में ये बोला गया था कि सबसे पहले जब भी कोई मेरिट लिस्ट बनती है, जब भी कोई लिस्ट बनती है सिलेक्शन की, तो पहले जो ओपन कैटेगरी पोजीशन है उनको मेरिट के बेस पे फिल किया जाए. तो फॉर एग्जांपल टॉप 100 सीट्स जो हैं, 100 सीट्स जो हैं, सपोज 100 सीट्स में से 20 सीट्स हैव बीन टेकन आउट फॉर SC ST रिजर्वेशन एंड 80 पोजीशंस आर ओपन, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है. सो ये जो 80 पोजीशंस हैं, इन 80 पोजीशंस को पहले फिल करना है. इसमें अगर कोई SC ST OBC बिलोंगिंग कम्युनिटी ग्रुप से इंडिविजुअल कोई आता भी है जो मेरिट के बेस पे रैंक गेन कर रहा है एंड ही डू नॉट रीड रिजर्वेशन, सो उन ओपन कैटेगरी पोजीशन को पहले फिल किया जाएगा. उसके बाद जो 20 सीट्स बचेंगी SC और ST की रिजर्व है उनको भरा जाएगा. तो ये जो सिस्टम है, ये जो 20 सीट्स मैंने बाहर निकाल के रख दी कि मिनिमम इतनी सीट्स SC ST को दूंगा ही दूंगा मैं, दैट इज़ नोन एज गारंटीड मिनिमम रूल. ये ऐसा रूल यहाँ पे इंदिरा सोनी पोजीशन में, इंदिरा सोनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था. तो पहले ये 80 सीट्स भरी जाएंगी, इसमें कोई भी आ सकता है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, SC का स्टूडेंट, ST का स्टूडेंट, OBC का स्टूडेंट, बेस्ड ऑन हिज मार्क्स, बेस्ड ऑन हिज रैंक. उसके बाद जब ये 80 सीट्स भर जाएंगी तो जो 20 सीट्स बचेंगी अंडर द गारंटीड मिनिमम सिस्टम, ये SC और ST से ही फिल की जाएंगी. सो ये जो पहला वाला रूल था जिसमें ओपन कैटेगरी पोजीशन पहले भरी जाएंगी, इसको बोलते हैं ओवर एंड अबव चॉइस रूल. अब EWS रिजर्वेशन लगाने में एक जो चैलेंज आता है वो है सीक्वेंसिंग का चैलेंज. ये मैंने आपको सीक्वेंसिंग का एक फॉर्मेट बताया जो EWS रिजर्वेशन के पहले का सिचुएशन थी. द बिगेस्ट इशू इज़ द प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ EWS रिजर्वेशन कैटेगरी. ये जो मैंने आपको इंदिरा सोनी की रूलिंग के अंडर में जो सिस्टम बताया, जिसमें अभी करेंटली जिस पैटर्न में सीट्स फिल की जाती हैं, अगर उसी कैटेगरी या उसी तरीके से फिल किया जाएगा तो EWS कैटेगरी जो है उनकी सीट्स जो हैं पहले भरी जाएंगी. अगर तो उस केस में क्या होगा, SC ST कैटेगरीज़ के भी जो पर्सन हैं या OBC से बिलोंग करते हुए जो पर्सन हैं वो आर एलिजिबल फॉर देयर रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन कैटेगरी, तो उस केस EWS की सीट्स जो हैं वो पहले भरी जाएंगी. एंड उसमें जो अदर कैटेगरीज़ के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं दे कैन ऑल्सो टेक एडमिशन. उससे EWS का बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर इस चीज़ को हम उल्टा कर दें कि अगर हम ओपन पोजीशन पहले फिल करें, उसके बाद SC ST OBC की सीट्स फुलफ़िल करें और उसके बाद लास्टली हम EWS की सीट्स फुलफ़िल करें, तो इस केस में ओपन पोजीशन पहले फुलफ़िल होगी, उसके बाद SC ST OBC की सीट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी एंड फिर लास्टली EWS की सीट्स जो हैं वो फिल होंगी. इससे एडवांटेज ये होगा कि जो लोग पहले SC ST OBC का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं वो अपना बेनिफिट ले लेंगे. उसके बाद बचेंगे वो लोग जो SC ST OBC का रिजर्वेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, जो फॉरवर्ड कास्टेज से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसी क्लासेस से बिलोंग करते हैं विच इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन बट दे नीड द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड.
एंड उसके बाद EWS की सीट्स भरते टाइम उनको वो EWS का रिजर्वेशन वहाँ पे मिल जाएगा, दे विल बी एलिजिबल फॉर इट. So this proper sequencing is the most important thing or challenge while implementation of EWS reservation, जिस पे डिस्कशन करना is the most important thing. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट? द फर्स्ट रूलिंग इज कि ऑन एक्सक्लूजन ऑफ रिजर्व कैटेगरीज, पहला 4 क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के सामने से कि क्या EWS कोटा से रिजर्व कैटेगरीज को एक्सक्लूड किया जा सकता है. तो इशू ये था इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 15 एंड 16 जो हैं वो ये बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो एक्ट है 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 और 16 के अंदर में ये लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड ओनली टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विच हैव बीन हिस्टोरिकली फेसिंग इनजस्टिस लाइक SC, ST एंड OBC. तो जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि ये जो एक्ट है ये इस आर्टिकल का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है बाय एक्सक्लूडिंग SC, ST, OBC, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वन हु इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस रिजर्वेशन कैटेगरीज SC, ST, OBC कैन नॉट क्लेम रिजर्वेशन फॉर EWS एट द सेम टाइम. सो ये यहाँ पे इशू क्रिटिक्स का कहना था, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है. कोर्ट का ओपिनियन ये था इस पर, कोर्ट ने जो रूलिंग दी उसमें ये बोला कि रिजर्व कैटेगरीज जो है EWS कोटा से उनका एक्सक्लूजन जो है इट डू नॉट वायलेट द इक्वालिटी कोड बिकॉज दे आर ऑलरेडी गेटिंग रिजर्वेशन फॉर बेनिफिट फॉर इन अंडर अदर क्लॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज नहीं करता है. द सेकेंड थिंग या इशू वॉज या क्या रिजर्वेशन EWS का जो है वो 50% कैप के ओवर एंड अबव है. 1992 के इंदिरा सोनी केस की जो रूलिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन शुड नॉट ब्रीच द मार्क ऑफ 50%, मतलब ओवरऑल जो टोटल सीट्स हैं उसमें से 50% से ज़्यादा सीट्स दे शुड नॉट बी रिजर्व फॉर एनी काइंड ऑफ कैटेगरीज. तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि 50% सीलिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और अगर इसको हम वायलेट करेंगे तो ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है ताकि सब इक्वली कम्पीट कर पाएँ, उसका वायलेशन होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये रूलिंग ये दी या फिर व्यू दिया कि रिजर्वेशन जो है EWS का ओवर एंड अबव 50% कैप ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है. द रीज़न इज सीलिंग जो है ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब एक फिक्स नहीं है कि कभी गवर्नमेंट के पास स्कोप ही ना हो कि वो रिजर्वेशन को ऊपर या नीचे कर सके, ऐसा कोई एक लाइन डाल के नहीं रखी है फिक्स, अदरवाइज गवर्नमेंट के पास सारे स्कोप खत्म हो जाएंगे. और ये जो 50% सीलिंग है ये सीलिंग सिर्फ इस पे अप्लाई होती है आर्टिकल 15(4), 15(5) एंड 16(4), जिसके अंदर में SC, ST एंड OBC को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलता है. सो ये 50% लिमिट वहाँ पे अप्लाई होती है, उस चीज़ के लिए अप्लाई होती है. अगर किसी स्पेसिफिक अदर रीजंस जो इन डोमेन के बाहर हैं उसके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है तो 50% सीलिंग की जो लिमिट है वो क्रॉस हो सकती है. देन द थर्ड थिंग इज एफर्मेटिव एक्शन. रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एफर्मेटिव एक्शन जो है मतलब रिजर्वेशन को एफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो ये जो रिजर्वेशन है ये एक एफर्मेटिव एक्शन है, ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं है सिर्फ, ये किसी भी डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए लगाया जा सकता है. अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो डिसएडवांटेज है ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीज़न तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ये एफर्मेटिव एक्शन लगा सकती है. इसीलिए रिजर्वेशन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे, फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे अगर सोली रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, सोशल कॉज को रीज़न या सोशल बैकग्राउंड को रीज़न नहीं लिया जाता है साथ में, that does not mean कि it will violate the constitution. So this was the ruling with regard to affirmative action by Supreme Court. Lastly, Supreme Court ने एक अलग से एक चीज़ पे व्यू दिया है अपना on the time span of reservation. ओरिजिनली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने एनविजन किया था कि रिजर्वेशन जो है वो एक टाइम स्पान तक के लिए होना चाहिए, लाइक फॉर से 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, इतनी ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, इससे ज़्यादा के लिए नहीं होना चाहिए. और टाइम हमारी कोशिश होना चाहिए कि इतने ड्यूरेशन में हम जो हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुई है किसी भी कम्युनिटी के साथ, SC, ST, OBC के साथ, वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो है उसको करेक्ट कर दें ताकि वो कम्युनिटी आगे चल के कोई इशू फेस ना करे.
बट अभी तक वो चीज़ हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी वो अचीव नहीं की है। आज भी SC ST एंड OBC क्लासेस के साथ हमने देखा है एक डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, उनको नेगेटिव परसेप्शन से देखा जाता है, उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं उनका। सो इसीलिए आज तक हमारा रिजर्वेशन का सिस्टम कंटिन्यू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पॉलिसी को लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी में रिविजिट करना चाहिए सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकें। इस पॉलिसी को हमको इस तरह से कुछ मॉडिफाई करना चाहिए कि जो अपना एम वो ओरिजिनल अचीव नहीं कर पाई है वो आने वाले टाइम में अपने सही टाइम में अचीव कर पाए। So this has been the Supreme Court view on the ruling in the judgment on EWS reservation. अब हम आते हैं what are the arguments in favor or against of EWS quota. So what are the arguments which favor EWS quota? पहली चीज़ ये एक पैराडाइम शिफ्ट करती है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि EWS कोटा जो है इट चेंजेस और शिफ्ट द पैराडाइम और शिफ्ट द एंगल फ्रॉम विच वी सी बैकवर्डनेस। आज तक हम बैकवर्डनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे अकेले कि क्या किसी कम्युनिटी के साथ पास्ट में क्या हुआ है, उसको कितना सप्रेस किया है। अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला सिस्टम हम देखते थे कि अपर कास्ट ने लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया है, उनको सप्रेस किया है, उनको ऑप्रेस किया है। इस वजह से लोअर कास्ट को रिजर्वेशन देना चाहिए सो दैट उनका अपलिफ्टमेंट हो, सोशली अच्छी पोजीशन पे पहुँचे, वो गवर्नमेंट जॉब्स में पहुँचे, उनकी रेपुटेशन बढ़े और वो भी अपने आप को इक्वल फॉर्म में देखें एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट। एंड अपर कास्ट जो है उनको सुपीरियर पोजीशन में पहुँचने के बाद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए। बट ये वाला जो EWS रिजर्वेशन है दैट डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ये ऐसी क्लासेस के लिए है जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, जिनके साथ पास्ट में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, हिस्टोरिकली कोई इनजस्टिस नहीं हुई है, बट दे आर फाइनेंशियली इनकेपेबल टू सपोर्ट देमसेल्फ। सो ये ऐसे क्राइटेरिया के बेस पे EWS कोटा प्रोवाइड कराता है। इन टोटल इसकी जो थीम है वो 2 थीम है कि ये इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देता है ओवर कम्युनिटी। अभी तक जो रिजर्वेशन था वो कम्युनिटी या ग्रुप के बेसिस पे दिया जाता था, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, मीनिंग कि वहाँ पे पूरी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल SC में अगर कोई इवन इफ समवन इज बिलियनियर ही इज एलिजिबल टू गेट अ रिजर्वेशन जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। बट यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी ग्रुप की बात नहीं करते। ही माइट बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, ही कैन इवन बिलोंग टू SC और ST और जनरल कैटेगरी, बट ही कैन स्टिल गेट एन रिजर्वेशन इफ़ ही इज़ फाइनेंशियली अनसाउंड। अगर फाइनेंशियली उसकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, उसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये कम्युनिटी से ऊपर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल की फैमिली को प्रेफरेंस देता है ये रिजर्वेशन। दूसरा, ये कास्ट के ऊपर इनकम को प्रेफरेंस देता है। ये इंडिविजुअल की कंडीशन देखता है कम्युनिटी के ऊपर, पहली चीज़ हमने ये देखी। दूसरी चीज़ ये उसके इनकम स्टेटस को देखता है रेदर देन इट्स कास्ट स्टेटस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इससे मैटर नहीं करता, रिजर्वेशन इसमें इस बेसिस पे नहीं दिया जाता कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, बट रेदर व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट इंडिविजुअल, दैट इज सीन इन द as the criteria for providing reservation. So what are the arguments in favor of EWS quota? ये हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक पार्ट जिसमें ये पूछा था कि हाउ EWS रिजर्वेशन या 103rd अमेंडमेंट एक्ट सीज रिजर्वेशन इन अ न्यू लाइट. Now we move on to the arguments which favor EWS quota. The first thing is it is progressive in nature. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो आज तक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो स्प्रेड हुआ है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उनके बेनिफिट को जो है रीप नहीं कर पाए क्योंकि इनकी फाइनेंशियल इनकेपेसिटी थी. तो ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है क्योंकि अब ये सोशल से एक स्टेप बढ़ के इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करता है. देन सेकंड इज़ एबिस्मल कंडीशन. बहुत सारी क्लासेस हैं जो बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आती हैं बट वो बहुत गंदी कंडीशन में रह रही हैं जस्ट बिकॉज देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ पुअर एंड इसलिए वो उसके बेनिफिट नहीं उठा पाते जो बेनिफिट उनको मिलने चाहिए. द थर्ड पॉजिटिव इज़ राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सोशल डेफिशिएंसीज जो हैं वो कास्ट के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. तो फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर कैन बिलोंग टू एनी कैटेगरी but basically they are still not eligible for some kind of benefit because they do not belong to the category for which reservation has been provided. So Supreme Court ने इस रूलिंग में बोला था कि social deficiencies जो हैं वो कास्ट के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. कुछ लोग जो हैं वो सोशली एक्सक्लूड हो सकते हैं नॉट बिकॉज ऑफ कास्ट बट बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स ऑल्सो. तो उस चीज़ को हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. एंड लास्टली कोटा फॉर पुअर पॉलिसी. ये हमारी जो पब्लिक पॉलिसीज़ का जो लार्जर फेलियर है जिसमें हम पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पाए, ये इस चीज़ को एड्रेस करने में हेल्प करता है.
व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स विच आर अगेंस्ट EWS कोटा? तो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि इक्वेलिटी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर हम EWS कोटा से SC ST OBC कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं, सो ये बेसिकली वहाँ पे इक्वेलिटी का वायलेशन है विच हैज़ बीन सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन नागराज केस। देन आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है उसको करेक्ट करने के लिए है। इट इज़ नॉट अ टूल फॉर फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट। अगर आपको फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट करना है तो टेक अदर रूट। रिजर्वेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इन सोसाइटी। सो वहाँ पे ये चीज़ आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर में जो दी गई है वो उस चीज़ का वो वायलेट करता है, इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज बैकवर्ड क्लासेस का टोटल एंड एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन जो हम कर रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन से कुछ अलग नहीं है। आपने वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन का नया फॉर्म बना दिया है कि आप EWS के अंदर में रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप SC ST OBC का रिजर्वेशन ले रहे हो या उससे बिलोंग करते हो तो। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ बेसिकली अंडरमाइनिंग द इक्वलिटी कोड। जो पास्ट में इनजस्टिस होती थी वो अब इनजस्टिस अभी भी हो रही है बट इन अ न्यू फॉर्म। लास्टली जो 50% ब्रीच का जो परमिशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% लिमिट भी ब्रीच की जा सकती है एज लॉन्ग एज इट इज़ फॉर अ सर्टेन स्पेसिफाइड पर्पस एंड नॉट फॉर अ कम्युनिटी पर्पस। ये बेसिकली कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा है सोसाइटी का। आपने कई सारे कंपार्टमेंट बना दिया। अगर 100 सीट्स होती हैं ना तो 100 सीट्स में से 10 ST के लिए रिजर्व होती हैं, 10 ST के लिए हो गई, 10 OBC 20 OBC के लिए हो गई, 10 EWS के लिए हो गई। आगे चल के आप एक नया ग्रुप बना दोगे, फॉर एग्जांपल वुमेन हो गई 10। तो इस तरह से आप सोसाइटी को कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हो जहाँ पे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ेगी कि आप रिजर्वेशन से आए हो, आप रिजर्वेशन से आए हो, आप रिजर्वेशन से आए हो। सब एक दूसरे के ऊपर ऐसा एक ब्लेम लगाते रहेंगे और आपस में एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे फॉर गेटिंग मोर एंड मोर रिजर्वेशन। देन आर्टिकल 46 जो है ये एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC और ST और अदर वीकर सेक्शंस जो है उनको प्रमोट करने की बात करता है और इसीलिए उनको EWS कोटा से एक्सक्लूड करना आर्टिकल 46 का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आर्टिकल 46 का वायलेशन है। लास्टली रिजर्वेशन जैसा कि मैंने आपको बोला इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर हेल्पिंग पीपल एवरीवेयर। देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो जिसके थ्रू आप वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो। जैसे अगर जो लोग फाइनेंशियली इनकेपेबल है या वीक हैं उनको अगर आप स्कॉलरशिप दो, इंटरेस्ट फ्री लोन दो, ये सारे तरीके अगर आप यूज़ करो तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की प्रॉब्लम ज़्यादा फास्ट सॉल्व हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। सो दीज आर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स विच आर अगेंस्ट प्रोवाइडिंग EWS कोटा। हम एक बार फिर से आंसर को देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। हमने पहले देखा कि हमारे आर्टिकल 15 एंड 16 क्या हैं, उसके बाद हमने देखा कि इनके अंदर में कौन से क्लॉजेज हैं आर्टिकल 15(4), 16(4) जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन वी मूव्ड टू व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EWS कोटा, दैट इज़ सीक्वेंसिंग का जो इशू था हमने उसको डिस्कस किया। देन हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है इन प्रोवाइडिंग EWS कोटा ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू EWS। देन हमने डिस्कस किए व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ EWS कोटा। लास्टली इन कंक्लूजन यू कैन राइट डाउन कि सोसाइटी को इंटीग्रेट करना है अगर आपको तो इंक्लूजन और इक्वलिटी इन दोनों के प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। रिजर्वेशन जो है ये इक्वलिटी को वायलेट करता है बट इंक्लूजन को प्रमोट करता है। रिजर्वेशन नहीं देंगे तो इनइक्विटी प्रमोट होती है, इनइक्विटी आती है क्योंकि देर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी which are definitely facing disadvantage in terms of competition. So how to achieve the balance? The balance lies in providing balance between, in generating balance between inclusion and equality. इन दोनों के बीच में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेशन को आप ख़त्म नहीं कर सकते फ़िलहाल के लिए क्योंकि वो रिजर्वेशन इज़ हेल्पिंग द इंक्लूजन ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी एट द सेम टाइम। बट एट द सेम टाइम रिजर्वेशन ज़्यादा करना, रिजर्वेशन का एक जो कोटा है, लिमिट जो है उसको ब्रीच करना, एक पॉइंट के बियॉन्ड रिजर्वेशन जो है ये उन लोगों को डिस्करेज करता है जो वाकई में कैपेबल हैं, मेंटली बहुत शार्प हैं, मेरिट बेस्ड हैं, वहाँ पे उनको इक्वलिटी को प्रमोट करने से रोकता है। तो इक्वलिटी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा वायलेशन वो करता है अगर एक लिमिट के बियॉन्ड जाता है तो। सो अचीविंग द बैलेंस इन इंक्लूजन
through reservation and promoting equality by merit is the thing which we need to achieve. उसके लिए हमको constantly strive करना है. So this is the conclusion of our answer. I hope the answer is clear to you. If you like it, please do share it with other people who are preparing for exam, and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching the video.